साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, बुजुर्गों को भौतिक सुख सुविधाओं से ज़्यादा अपनों के साथ की ज़रूरत होती है। इसीलिए बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि यही हमारी असली धरोहर है। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, कोमल और अर्चना दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। अर्चना थोड़ी शरारती थी, जबकि कोमल बहुत ही गंभीर और शांत स्वभाव की लड़की थी। वो दोनों 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। स्कूल में आने से लेकर छुट्टी के समय तक दोनों साथ साथ रहा करती थी और वापस में दोनों अपने अपने घर भी साथ ही जाया करती थी। घर जाते समय रास्ते में उन्हें अक्सर एक बुजुर्ग अम्मा मिलती थी, जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल की थी। एक सड़क के किनारे एक कपड़े का टुकड़ा बिछाकर वो अम्मा बैठी रहती थी। आते जाते वो दोनों सहेलियां उस अम्मा को देखती थी। पहले तो दोनों अम्मा को देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। फिर वो बुजुर्ग अम्मा भी उन दोनों सहेलियों को देखकर हाथ हिलाकर मुस्कुरा दिया करती थी। ना जाने कब और कैसे दोनों सहेलियां उस बुजुर्ग अम्मा के नज़दीक आने लग गई थी। थोड़ी देर रुककर अम्मा से बातें किया करती थी और फिर अपने घर जाया करती थी। एक दिन की बात है, अम्मा से कोमल ने पूछा कि अम्मा, तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे घर में कौन कौन है और तुम अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों बैठी हो? इतना सुनकर अम्मा की आंखों से आंसू छलक पड़े। अम्मा ने कहा कि मेरे घर में नाती पोते बेटा बहू सब है। मेरी बेटी और बेटे ने पति के देहांत के बाद सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। कुछ दिन तो सब ठीक चलता रहा, परंतु जब मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ तो मेरी देखभाल और दवा पर होने वाले खर्च को लेकर बेवजह घर में तनाव होता जा रहा था। धीरे धीरे मेरे प्रति मेरे परिवार के लोगों का व्यवहार बदलता गया। फिर एक दिन सब ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया और मैं बूढ़ी लाचार करती भी तो क्या, मर भी तो नहीं सकती थी। गहरी सांस लेते हुए अम्मा ने कहा, जब तक ऊपर वाला मौत नहीं देता जिंदगी तो जीनी ही है। तब से मैं यहीं पर बैठकर भीख मांगती हूँ और जो कुछ मिलता है उसी को खाकर अपना पेट भरकर अपने दिन काट रही हूँ। अभी इस उम्र में मुझसे काम भी तो नहीं हो पाएगा। फिर अम्मा बोली कि चलो छोड़ो इन बातों को, जाओ तुम अपने अपने घर जाओ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी राह देख रहे होंगे, उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही होगी। तब कोमल और अर्चना बुजुर्ग अम्मा को प्रणाम करके वहाँ से अपने घर की ओर चल दिए। अगले दिन कोमल और अर्चना और दिनों की तरह ही फिर से स्कूल पहुँचे। स्कूल के ब्रेक टाइम में दोनों एक साथ बैठकर अपना खाना खा रही थी कि तभी उन्हें अम्मा का ख्याल आया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोली कि क्यों ना हम अपनी रोटियों में से एक एक रोटी अम्मा के लिए बचा लें, तो अम्मा का पेट भी भर जाएगा। पता नहीं उन्हें कुछ मिलता भी होगा या नहीं। यही सोचकर दोनों सहेलियों ने अपनी रोटी में से एक एक रोटी अम्मा के लिए रख दी। लौटते समय अम्मा को देखकर दोनों सहेलियों की आंखों में चमक आ गई। साथ संगत जी, दोनों अम्मा की तरफ जल्दी से भाग कर गई और अपने अपने टिफ़िन से रोटी निकालकर अम्मा की थाली में रख दी और कहा कि खाना खाओ अम्मा। ये देखकर अम्मा की आंखें भर आई। अम्मा ने खुशी से दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, ये रोटी तुम लोगों ने नहीं खाई क्या? तुम तो भूखी रह गई होंगी। तब दोनों सहेलियों ने एक साथ कहा कि नहीं नहीं अम्मा, हमारा पेट भर गया है। आज से हम लोग अपनी माँ से एक रोटी ज़्यादा रखवा कर लेकर आएंगे। तुम खाओ अम्मा, तुम खाओ। फिर ये किस्सा रोज का ही चलने लगा। कुछ महीनों तक रोज की दिनचर्या में ये सिलसिला शामिल हो चुका था। पर साथ संगत जी, अचानक एक दिन वो दोनों सहेलियां रोज की तरह उसी रास्ते से गुजर रही थी। उन्होंने उस स्थान पर देखा जहां वो रोज अम्मा को पाती थी, पर उस दिन अम्मा वहां नहीं थी। दोनों सहेलियों ने अम्मा का इंतज़ार किया, पर अम्मा नहीं दिखी। अम्मा के ना दिखने पर दोनों निराश हुई और सोचा कि शायद अम्मा कहीं चली गई है
कल मुलाकात हो जाएगी। ये सोचकर वो दोनों अपने घर चली गई। अगले दिन फिर अम्मा को वहाँ ना पाकर दोनों को चिंता होने लगी। तब दोनों ने आसपास के लोगों से पूछा तो एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि बेटा, वो तो परसों रात को ही चल बसी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, कोई देखने वाला भी तो नहीं था। ये सुनकर दोनों सहेलियों को बहुत दुख हुआ। उनके दिल को काफ़ी ठेस पहुंची थी। ये सब कुछ जानकर वो वहाँ से अपने घर को चल दी। साथ संगत जी, आते जाते जब भी उन सहेलियों की नज़र उस स्थान पर पड़ती थी तो उन्हें अम्मा की याद आ जाती थी, पर अम्मा वहाँ उन्हें नहीं दिखाई देती थी। अम्मा का वहाँ ना दिखना उन दोनों को बहुत विचलित करता था। साथ संगत जी, कितनी अजीब बात है ना। कहीं रिश्तों की कदर नहीं और कहीं मन के स्नेह की डोर से बंधे रिश्ते दिल में अपनी छाप छोड़ देते हैं। ऐसे ही ना जाने कितनी अम्मा हैं जो घर के बाहर अकेले ही दम तोड़ देती होंगी। साथ संगत जी, बड़े बुजुर्ग तो वो पेड़ हैं जो थोड़े कड़वे हैं, लेकिन इनके फल बहुत मीठे हैं और इनकी छाँव का कोई मुकाबला नहीं। इसीलिए अपने बुजुर्गों का ख्याल हर हाल में रखना चाहिए। एक घर की बात है कि एक घर में बुजुर्ग पिताजी जिद कर रहे थे कि उनकी चारपाई बाहर बरामदे में डाल दी जाए। उनका बेटा इस बात से बहुत परेशान था और उनकी बहू भी बोल रही थी कि कोई बुजुर्गों को अलग कमरा नहीं देता। हमने फिर भी इन्हें दूसरी मंजिल पर कमरा दिया। एसी, टीवी, फ्रिज सभी सुविधाएं हैं, नौकरानी भी दे रखी है। फिर पता नहीं इस उम्र में ये सठिया गए हैं। बुजुर्ग पिताजी कमज़ोर और बीमार थे। वो जिद कर रहे थे कि उनकी चारपाई बरामदे में डलवा दी जाए। अब बेटे ने सोचा कि पिता की इच्छा को पूरा करना चाहिए। अब पिता की चारपाई बरामदे में आ गई थी। हर समय चारपाई पर पड़े रहने वाले पिताजी अब टहलते टहलते गेट तक पहुंच जाते थे। कुछ देर लॉन में टहलते, नाती पोतों से खेलते, बातें करते, हंसते मुस्कुराते और बोलते। कभी कभी अपने बेटे से मनपसंद खाने की चीज़ें भी लाने की फरमाइश किया करते थे। खुद भी खाते, अपने बहू, बेटे और बच्चों को भी खिलाते। धीरे धीरे पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा होने लगा था और बेटा भी अपने पिता के स्वास्थ्य में हुए सुधार को देखकर बड़ा खुश था। एक दिन की बात है कि बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुमने ऊपर वाले कमरे में मुझे सारी सुविधाएं दी थी, लेकिन वहाँ पर अपनों का साथ नहीं था। तुम लोगों से मेरी बातें नहीं हो पाती थी। जब से बरामदे में मेरी चारपाई पड़ी है, निकलते बैठते मेरी तुम लोगों से बात हो जाती है और मैं अपने पोते पोतियों से भी खेल लेता हूँ। पिताजी बोले जा रहे थे और उनका बेटा सोच रहा था। साथ संगत जी, बुजुर्गों को भौतिक सुख सुविधाओं से ज़्यादा अपनों के साथ की ज़रूरत होती है। इसीलिए बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि यही हमारी असली धरोहर है। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।